अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं जहां ज़ेब और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 जो कि हम 10th क्लास का जनरल मैथ कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 2.5 उसको हम देखेंगे। और इस एक्सरसाइज को हम टोटल 2 पार्ट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे। फ़र्स्ट पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे और जो रिमेनिंग हमारा सेकंड पार्ट है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसी एक्सरसाइज के, वो हम उस दूसरे पार्ट में सॉल्व करने की और समझने की कोशिश करेंगे। इस एक्सरसाइज के अंदर जो है वो हम रिमाइंडर थ्योरम, या जिसको हम उर्दू में मसला बाकी कहते हैं, उसको उसकी मदद से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आज के अपने इस वीडियो लेक्चर की तरफ। जी 2.5 फर्स्ट पार्ट हमारे पास उसकी स्टेटमेंट है, दी गई कीमत के लिए किसी रकम की कीमत मालूम कीजिए। यहाँ पे हमें फ़र्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, पी ऑफ एक्स हमें कोई किसी रकम दी हुई है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसमें हमें जो है वो पी ऑफ 2 की वैल्यू यानी पी ऑफ 2 जो हमें कीमत है उसकी मालूम करनी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे जी, हमें पी ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो देखें, पी ऑफ एक्स की जगह पे हमने पी ऑफ 2 किया है। इसका मतलब क्या है कि हमने जस्ट एक्स की जगह पे 2 को रिप्लेस करना है। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास है जी 2x³, तो वहाँ पे x की जगह पे हम 2 रिप्लेस करेंगे, तो 2 x की जगह पे 2 आ गया और उसकी पावर आ गई 3। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म जो है वो 5x² है, तो x की जगह पे फिर हमारे पास 2 आ गया और उसका स्क्वायर, और उसके बाद आ गया जी 7x, तो x की जगह पे फिर 2 आ गया हमारे पास और -7। ठीक, अब इसको हमने जस्ट सॉल्व करना है। तो ये 2 एज इट इज़ आ गया और 2 की पावर 3 आपको पता है, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है हमने, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8। उसके बाद -5 भी एज इट इज़ आ गया और 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल, 7 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 आ जाएगा और ये -7 आ गया। अब 2 को 8 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 8 ज़ार 16 -20, ये मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जी 14 और -7, अब जस्ट इसको हमने कैलकुलेट करना है। तो ये 16 हमारे पास प्लस का है, 14 भी प्लस का है और बाकी दो जो है वो माइनस के हैं। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 16 और 14 जो है ये आ गया 30 और -20 और ये वाला 7 ऐड होकर -27 आ गया। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो P ऑफ 2 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी 3। लीजिए, आंसर आ जाएगा इसका। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 2 एज इट इज़ बिल्कुल उसी तरह से प्योर है। पी ऑफ एक्स की जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है, अलजेब्रिक जुमला दिया हुआ है, और पी की वैल्यू हमने -4 के लिए मालूम करनी है। तो हम जस्ट क्या करेंगे जी, एक्स की जगह पे -4 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, एक्स की 4 पावर है तो ये -4 की पावर आ गई हमारे पास 4। उसके बाद -10, एक्स की जगह पे आ गया -4, 25 एक्स की जगह पे -4 और फिर -2। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्स की जगह पे जो वैल्यू है वो हमने पुट कर देनी है, रिप्लेस कर देनी है, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं छेड़ना। उसके बाद हम उसको जस्ट सिंप्लीफाई कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 4 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, फोर को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 256 आ जाएगा और ये माइनस हमें पता है ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस और फिर माइनस माइनस प्लस। 4 जो है वो इवन है, तो इवन के अंडर अगर कोई नीचे माइनस की अलामत आती है तो उस इवन पावर की वजह से माइनस वैसे भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया -10 और इसकी वैल्यू आ गई 16। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें 100 और ये -2 एज इट इज़ आ गया। अब ये 256 माइनस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो ये हो जाएगा 160 -100 और -2।
अब जो ऐड हो रहे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं, जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 256 और जी यही सिर्फ प्लस क्या है, बाकी सब माइनस के हैं। तो इसको ऐड कर लेते हैं। ये 100 और 260 हो जाएगा, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये 262 आ गया। अब इसमें से हम माइनस कर देते हैं जिसको, तो ये हमारे मिल जाएगा -6 जी। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल उसी तरह से हमने p ऑफ -1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम x की जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे -1 पुट कर देंगे जस्ट, और उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक हो गया जी। फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ x की जगह पे -1 पुट किया है। तो अब 1 की कोई भी पावर हो, आपको पता है वो 1 के इक्वल ही होता है। उसके बाद यहाँ से +5 और -1 को हम जब 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आ जाएगा, और उस -1 को माइनस प्लस माइनस होता है, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -5 आ जाएगा। इस तरह ये स्क्वायर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी आपके पास -13 और ये -30। अब सभी माइनस किए हैं सिवाय 1 के, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 48, और 1 माइनस 48 करेंगे तो -47 आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4 कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने p की वैल्यू 3 में फाइंड करनी है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम 3 पुट कर देंगे, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। x की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं, और बाकी एज इट इज़। तो ये अब 3 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 243 -10। x की 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 27 आ गया, ये 21 और +6, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। 10 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आ जाएगा, प्लस इन दोनों को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। अब जो प्लस वाले हैं वो ऐड हो जाएंगे और माइनस वाला अलहदा हो जाएगा। तो 243 इसमें हम जो है वो ये ऐड कर देते हैं 21 और 6 को, तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 270, और ये भी -270 है। तो 270 में से 270 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जो है वो हमें मिल जाएगा जी 0। फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, p की वैल्यू हमने -2 पे फाइंड करनी है। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास जहाँ पे x है वहाँ पे -2 पुट करेंगे। x की 4 पावर है तो ये -2 पावर आ गई 4, ठीक है जी। जहाँ पे x था वहाँ पे हमने -2 पुट कर दिया। अब जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16, और ये +16 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ गया 2 2 4 और 4 2 8, -8 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -32। उसके बाद जनाब ये -2 का स्क्वायर जो है वो आ जाएगा आपके पास +4, और माइनस के साथ ये मल्टीप्लाई होके -36 हो गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस तो ये 38 आ जाएगा, और उसके बाद ये +6 आ गया। अब जो प्लस वाले हैं उनको सेपरेट करना है, माइनस वाले को सेपरेट कर लेना है। तो ये 16 प्लस क्या 6 प्लस क्या, तो ये 22 हो जाएगा। बाकी सब माइनस के हैं तो इनको ऐड कर लेते हैं। ये जो 32 है, 36 है, 38 है, तो ये अब आ जाएगा जी आपके पास 106 आ गया जी। अब 106 में से 22 को हमने जस्ट माइनस करना है, तो ये आ जाएगा जी आपके पास
84 और 84 जो है माइनस का, चूँकि माइनस वाली टर्म जो है वो बड़ी है तो 84 माइनस का आंसर आ जाएगा जी। सेकंड पार्ट में हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, जो 6 से ऑनवर्ड हैं वो सारे क्वेश्चन यही हैं। अब कहता है जी, तकसीम किए बगैर मालूम करें कि दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। तो सबसे पहली बात ये चेक करने के लिए कि जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें तो ये पता होना चाहिए कि भाई जुज़्वे ज़रबी क्या होता है। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको मैं बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो नंबर है, एक 6 और 2 है। तो अगर हम 6 को डिवाइड करते हैं 2 के साथ, तो आपको पता है 2 3 ज़ा 6 होता है, और ये जो है 2 जो है वो 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है और हमारे पास रिमाइंडर या बाकी जो बचता है वो 0 बचता है। ठीक है जी। तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर को कम्प्लीटली यानी मुकम्मल तौर पर डिवाइड कर दे और आंसर या रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं वो 0 आ जाए, तो हम फिर ये कहते हैं कि जो 2 है वो 6 का जुज़्वे ज़रबी है, ठीक है, या उसका फैक्टर है। और अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास 7 है और उस 7 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड करने पे बाकी जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा, यानी 2 7 को कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता। तो जब ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करता तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो 7 का जुज़्वे ज़रबी या मल्टीपल या फैक्टर नहीं है। तो ये तो हमने किया तकसीम के तरीके से। अब जो है हमारा जो मसला है, प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमने तकसीम के तरीके से इसको नहीं करना हमने, बल्कि तकसीम किए बगैर ये बताना है कि ये जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर रिमाइंडर थ्योरम या मसला बाकी इस्तेमाल करते हैं। ये वही है जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं। हम x की वैल्यू लेंगे और इस x की वैल्यू को हम जो हमारी पहली कसीर रकमी है उसके अंदर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, तो वो हमें जो है वो रिमाइंडर की वैल्यू दे देगा। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कहेंगे जुज़्वे ज़रबी है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम कहेंगे वो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। अच्छा जी, तो इसमें जो पहली कसीर रकमी है वो हमने फ़र्ज़ कर लेना है उसको x के इक्वल, ठीक है, p ऑफ x के इक्वल। चूँकि इसके अंदर x इन्वॉल्व है तो फर्स्ट जो कसीर रकमी है उसको मैंने फ़र्ज़ कर लिया है जी p ऑफ x। अगले जो बाकी क्वेश्चन है उनको भी हम ऐसे ही करेंगे। और जो दूसरी कसीर रकमी है जिसमें हमें x+1 दिया हुआ है, इसको हम x+1 को जो है वो हम 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब इस 1 को उधर लेके जाएंगे तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी -1। ये जो x की वैल्यू है ये हम इसमें पुट कर देंगे और इसका रिमाइंडर फाइंड कर लेंगे और वहाँ से फिर हमें इसका जुज़्वे ज़रबी होने का या ना होने का पता चल जाएगा। तो अब हम ये जो वैल्यू फाइंड की है दूसरी कसीर रकमी से x की वैल्यू, इसको हम पहली कसीर रकमी के अंदर पुट कर देते हैं। जहाँ पे ये x है हम -1 पुट करेंगे और फिर इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये -1 की पावर 18 आ गया और साथ में -1 आ गया। अब इसको हम सोल्व करते हैं। अब ये जो p ऑफ -1 है ये आपके पास r की वैल्यू दे रहा है, रिमाइंडर जिसको हम कहते हैं, या फिर बाकी भी इसको उर्दू में लिख सकते हैं आप। तो ये माइनस जो है इस इवन पावर की वजह से, जुफ्त पावर की वजह से ख़त्म हो जाएगा और 1 को जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करें वो 1 ही हमें देगा और ये दूसरा साथ में -1 आ गया। अब ये 1 +1 और -1 आपको पता है कि वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। अब ये रिमाइंडर जो है वो हमारे पास आ गया 0। अब जबकि रिमाइंडर 0 आ गया तो हम नीचे फिर लिख सकते हैं कि फ़र्स्ट पहली जो कसीर रकमी है वो दूसरी कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है। तो ये मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ जी। तो चूँकि अब r की वैल्यू 0 आ गया तो हम जस्ट सिंपल सा नीचे एक सेंटेंस लिख देंगे। चूँकि r = 0 है तो ये जुज़्वे ज़रबी है। ठीक है जी, लें जी, ये आंसर आ गया आपके पास जी। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल उसी तरह से हमने इसको भी चेक करना है कि ये जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। तो फर्स्टली हम जो पहली कसीर रकमी है उसको p ऑफ x फ़र्ज़ कर लेंगे और जो दूसरी x-1 है यहाँ से हम x-1 को हम 0 के इक्वल करके यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये x की वैल्यू आपके पास -1 उधर जाके +1 हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं और हमें r की वैल्यू मिल जाएगी, यानी रिमाइंडर या बाकी। तो x की जगह पे अब हमने 1 पुट करना है। तो 1 की पावर 18 1 ही होता है और ये -1 साथ आ गया और ये जो p ऑफ 1 है ये आपके पास r बन गया, या बाकी जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे बाकी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 - 1 जो है वो 0 आ गया, लिहाजा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जुज़्वे ज़रबी है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जुज़्वे ज़रबी होगा जी। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमारे पास वही मसला बाकी से हमने इसको मालूम करना है कि ये जुज़्वे ज़रबी है या नहीं। तो फर्स्ट वाली जो कसीर रकमी है उसको हमने
पी ऑफ एक्स फर्ज कर लिया और जो सेकंड वाली एक्स प्लस 2 है उसको 0 के इक्वल करके यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 जो है वो इधर आके +2 हो जाएगा, सॉरी -2 इधर +2 इधर आके -2 हो गया और ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं पहले वाली जो कसी रकमी है। तो एक्स की जगह पे हम -2 पुट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब ये -2 की पावर 9 जो है ये जब हम 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -256 और यहाँ से भी 2 को जब 9 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ जाएगा। अब -256 है और -250 यानी दोनों माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। जब हम इसको इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा जी 512 ठीक है जी 512 और ये साथ में माइनस। अब देखें ये था जी हमारे पास आर यानी बाकी। अब आर जो है वो देखें आप 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये जुज़्व ज़रबी नहीं है। जुज़्व ज़रबी तभी होगा जब ये 0 के इक्वल है। तो ये यहाँ पे हम लिख देंगे जुज़्व ज़रबी नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल वैसे ही है, जस्ट थोड़ा सा माइनस का फ़र्क आ गया है। तो ये x-2 जो दूसरी किसी रकमी है उसको हमने 0 के इक्वल करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। -2 जो है दूसरी तरफ आके +2 हो गई और ये वैल्यू हम पहली किसी रकमी के अंदर रख देते हैं। तो x की जगह पे जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट कर देते हैं। तो ये 2 की पावर 9 और नेक्स्ट जो है वो भी 2 की पावर 9 है। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने 2 की पावर 9 किया। तो ये है जी हमारे पास 256 और फिर यहाँ पे भी 256 आ गया। 2 को हम 9 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी तो ये आ गया हमारे पास। अब इन दोनों को ऐड कर देना जैसे इतना सा। तो ये 5112 आएगा, सॉरी अब 5112 जो है ये आप देख रहे हो कि ये 0 के इक्वल नहीं है और ये हमें क्या मिल गया जी, ये आर मिल गया है, रिमाइंडर यहाँ बाकी। तो चूँकि बाकी 0 के इक्वल नहीं है लिहाजा हम लिखेंगे यहाँ पे जुज़्व ज़रबी नहीं है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 10 उसी तरह से फ़र्ज़ कर लिया पी ऑफ एक्स हमने और जो दूसरे किसी रकमी x-1 है उसको हमने 0 के इक्वल करके तो वहाँ से हम x की वैल्यू +1 निकाल ली हमने। ये +1 हम पहली किसी रकमी में दर्ज कर देते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये पी ऑफ 1 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर बन जाएगा यानी बाकी बन गया और 1 की जो भी पावर वो 1 है और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 5 और -6। अब हम जस्ट इनको सॉल्व करेंगे तो 3 और प्लस जो है 5 8 हो गया। इसी तरह -2 और -6 जो है ये -8 हो गया और आंसर जो है आपके पास आ जाएगा 0। तो आर चूँकि रिमाइंडर बाकी 0 आ गया लिहाजा वही सेंटेंस के पहली किसी रकमी दूसरी किसी रकमी का जुज़्व ज़रबी है। ठीक है जी, तो ये आप मुकम्मल लिखिएगा। यहाँ पे जो है वो हमारा आज का लेक्चर जो है वो एंड हो गया।